नमस्कार। DNT एरिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार अहिरिया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, पिछले भाग में मैंने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भेजे गए एरिया जाति के साथ जो 18 बिंदुओं का प्रपत्र था उसमें 8 बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज मैं शेष जो 10 बिंदु हैं उन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। नवा बिंदु जो लिखा हुआ है प्रपत्र में, मैं उसे एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें है पॉपुलेशन, प्लीज इंडिकेट द सोर्स ऑफ डाटा एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइज। ये जिला जो भी हैं ब्लॉक वाइज जनगणना के आंकड़े इसमें होने चाहिए थे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लिखा है इसमें 9वें बिंदु में, मैं उसे पढ़ के सुनाता हूँ। 1891 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहली जाति की जनसंख्या 33,754 तथा अहिरिया जाति की जनसंख्या 19,768 अंकित है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसी 9 बिंदु पर जो अहिरिया जाति का जो प्रपत्र है 18 बिंदुओं का जो हरियाणा सरकार ने बनाया था, उसने क्या लिखा है। अब मैं उस 9वें बिंदु को पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें वही है पॉपुलेशन, जिला वाइज ब्लॉक वाइज आंकड़े हैं। इन्होंने लिखा है पॉपुलेशन ऑफ दिस कास्ट इन द हरियाणा स्टेट इज 1,37,878। इन्होंने हरियाणा सरकार ने वर्तमान की अहिरिया जाति की पॉपुलेशन दर्शाई है और आगे लिखा है दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड बाय फील्ड फंक्शनरीज ऑफ दिस डिपार्टमेंट एज नो सर्वे रिगार्डिंग BC/OBC पॉपुलेशन इज कंडक्टेड सेपरेटली। जो BC OBC के जो आंकड़े हैं, जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, और ये जो है फील्ड पर जाकर विभाग द्वारा ये आंकड़े लिए गए हैं। जो मौके पे जाते हैं कितनी पॉपुलेशन है क्या है, ये आंकड़े उन्होंने लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार लिख रही है 1891 की जनगणना के आंकड़े। सर्वे 2014-15 में की जा रही है और आंकड़े दिए जा रहे हैं 1891 के। भाई उसके बाद 1891 के बाद में 1901 है, 1911 है, 1931 है, 1941 है। कोई आंकड़े नहीं दिए उत्तर प्रदेश राज्य के, केवल 1851 की जनगणना जो विलियम क्रुक की बुक में लिखित में है। आगे बढ़ते हैं, पहला बिंदु जो है 10 पे आते हैं। 10 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फॉर्मेट में क्या लिखा है, ये लिखा हुआ सोशल हैंडीकैप्ड यानी सामाजिक अक्षमता, और इसमें जो लिखा हुआ अनटचेबिलिटी एंड अदर एस्पेक्ट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 कॉन्स्टेंस फेस ऑन अकाउंट कास्ट हिंदू। जो हिंदू जातियों में शामिल होती हैं उनकी जो सिविल राइट हैं 1955 के अनुसार, यहाँ उसके अनुसार यहाँ जिक्र किया है। और इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के जो मेलेधारी सचिव हैं उन्होंने क्या लिखा है, देखिए। सर्वेक्षित जनपदों में प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया गया है कि बोलचाल में उक्त सर्वेक्षित समुदाय के लोग अहिरिया कही जाते हैं। वह पिछली जाति की सूची में सम्मिलित लोध, माली, नाई, काची, कुमार, सोनार आदि जातियों से नीचे स्तर की मानी जाती हैं, परंतु जाटव, धोबी और चमार से सामाजिक स्तर से कुछ ऊंचे हैं तथा उनके वैवाहिक संबंध मुरादाबाद जनपद के पसिया समुदाय के लोगों से भी हुए हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1993-94 में संपादित किए गए अहिरिया जाति के सामाजिक आर्थिक शैक्षिक अध्ययन में अहिरिया जाति के लोगों में अस्पृश्यता जैसी घृणित रूढ़िवादिता नहीं पाई गई है। 93-94 में इसका हम सर्वे में क्या लिखा है, कैसे उसका हम अगली वीडियो में खंडन करेंगे। लेकिन यहाँ 93 की सर्वे का उल्लेख दिया है जिसमें ये छुआछूत के संबंध में लिखा है कि यहाँ इनसे छुआछूत नहीं मानते, ठीक है। लेकिन धरातल पे जाइए, मौके पे देखिए इनसे कैसे व्यवहार करते हैं। भाई शिकारी जाती है
और शिकारी जातियों का पेशा, खान पीन कैसा होता है, ये सभी जानते हैं। और यहाँ जो बीसी की जातियाँ उनसे नीचे बताया है, और जो एससी में हैं जो समुदाय हैं उनसे थोड़ा ऊंची पे दिखाया है। लेकिन अब हम हरियाणा सरकार ने जो फॉर्मेट 10 में क्या लिखा है इसे हम देखते हैं। इसमें वही है, सोशल हैंडीकैप्ड, जो अछूत और अदर जो हैं उन्होंने लिखा है अनटचेबल वर्क प्लेस ऑन द मोस्ट डिग्रेस्ड बॉटम लायर कंसिडर्ड एज आउटकास्ट अनटचेबल हैज बीन सब्जेक्ट टू ए वेराइटी of disability, deprivation and oppression, other tradition system. They were made to stay outside the village settlement and were treated as untouchability as the concept of population was attached of them. What with passage of Government of India Act 1935, they have been referred to as scheduled caste. These castes listed in the 1931 census were officially defined as depressed caste. In 1932, जो 1932 subsequently then Government of India published a list of scheduled caste under the Government of India Scheduled Caste Order 1936 was the reservation policy known as protective discrimination was adopted the constitutional measure to safeguard their interest. The Article 15 stand for prohibition of discrimination on ground of religion, caste and race. Article 16 for employment and Article 17 for abolishing untouchability. Like in past were equality, they proved derogated and untouchability was practiced against them. What they were not included in the category of scheduled caste. They were victim of untouchability in the past. They is being practiced against them in them present time also. ये लिखा हुआ है इन्होंने पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 1931 की जनगणना है उसमें दिखाया है कि अहिरिया जाति का वहाँ अनटचबिलिटी क्या है। 1936 के जो गजट है एससी का उसमें दिखाया है कि यहाँ अनटचबिलिटी थी, जो जारी किया था भारत सरकार ने। आर्टिकल 15 का भी उल्लेख दिया है, आधा है उनका भी दिया है। आर्टिकल 17 में जो अछूतों के जो साथ जो व्यवहार होता है उसका भी विवरण दिया है, और ये नायक जाति के उपजाति के आधार पर दिया गया है। सर्वे अहिरिया का है लेकिन वहाँ नायक के रूप में जाने जाते हैं, तो ये लिखा हुआ है। अब जबकि यहाँ उत्तर प्रदेश शासन ने क्या लिखा है, केवल जातियों के, ये इन जातियों से ऊंचे हैं, इन जातियों से नीचे हैं। 93 की सर्वे में ये लिखा है कि इनके अंदर अछूत जो छुआछूत है वो नहीं माना जाता। जबकि इस अहिरिया जाति के संबंध में आंकड़े जो अछूत वाली स्थिति आती है वो 1931 की जनगणना में देखी जाती है कि ये किस रूप में थे, 36 के रिकॉर्ड में किस रूप में थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ना तो 36 का विवरण दिया और न ही 1931 की जनगणना का विवरण दिया, और न ही 15 अप्रैल 1950 का विवरण दिया, न ही 1941 की जनगणना का विवरण दिया, और न ही 1951 में जो निकाली गई है अहिरिया जाति उसका कोई विवरण नहीं दिया। सारे तथ्य छुपा दिए हैं यहाँ, क्योंकि अहिरिया जाति का सर्वे है। और जो अन्याय 1950 में हुआ था, आज 75 साल से हो गए समथिंग, अन्याय होता जा रहा है। उन तथ्यों को छुपाने के उद्देश्य से ये प्री प्लान जो मेरिटधारी सचिव हैं उनका ये खेल खेला गया। अब आगे हम बिंदु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बिंदु जारी किया गया था 11,
11 पे आते हैं। 11 में क्या लिखा है? प्लीज इंडिकेट इफ देयर आर एनी रिपोर्टेड इंडिकेट्स ऑफ इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन द कम्युनिटी एंड अदर कास्ट। जो शादी से विवाहों के संबंध के आधार पर इसमें बिंदु है। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या लिखा है देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा वर्ष 2014-15 में संपादित अध्ययन में निष्कर्ष स्वरूप यह जानकारी प्राप्त हुई कि सर्वेक्षण जनपदों में बहिलीय जाति के सदस्यों का विवाह संबंध तथा कथित सर्वेक्षित अहिरिया जाति शीर्षक लिखने वाले लोगों से होते हैं। यानी कि बहेलिया जाति के जो शादी संबंध है वो अहिरिया जाति के लोगों से होते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। पूर्व में बहेलियां हैं, वेस्ट में होते शादी संबंध होते हैं, लेकिन यहाँ जो तथ्य होने चाहिए थे, तथ्य नहीं, केवल शादी के आंकड़े। अब चलिए हरियाणा सरकार ने इस बिंदु में क्या लिखा है? 11 बिंदु में उन्होंने क्या लिखा है वही बह रहा है। प्लीज इंडिकेट इफ देयर आर वेरी रिपोर्टेड इंडिकेट ऑफ इंटरकास्ट मैरी गिवन बिटवीन द कम्युनिटी एंड अदर कास्ट। तो इन्होंने लिखा है टू कास्ट ऑफ इंटरकास्ट मैरिज आर रिपोर्टेड इन हिसार एंड कैथाल डिस्ट्रिक्ट। जो दोनों जो अहिरिया और नायक है, इन दोनों के संबंध जो शादी संबंध है वो वर्तमान में जो हिसार है, कैथाल है, इन दोनों जिलों में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ अहिरिया बहेलिया के दर्शाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए 12वें नंबर के बिंदु पर। 12वें बिंदु में इन्होंने लिखा है ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय के संबंध में। ये दो भाग हैं इसमें, ए और बी। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। जो ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन नंबर 1 में लिखा है कृषि ऑब्लिक कृषि मजदूरी, जंगल जाकर शहद निकालना, बेर तोड़ना, बाग बचाना, कबूतर व खरगोश पकड़ना व शिकार करना रहा है। ये ट्रेडिशन व्यवसाय रहा है। अब इसमें नंबर 2 में पढ़ता हूँ जो प्रेजेंट वर्तमान में है। तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में विभिन्न प्रकार के पक्षियों को पकड़ने, मोरपंख से निर्मित अनेक खिलौने बनाने, पक्षियों को बेचने का कार्य किया जाता है। सर्वेक्षित 420 परिवारों में से 203 परिवार भूमिहीन पाए गए। ये दोनों में ए और बी में स्थिति है। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा सरकार के नंबर 12 पर। इन्होंने 12 में इन्होंने लिखा है रेफर पॉइंट 5। इसमें कोई विवरण नहीं दिया है। अब दूसरे में ऑक्यूपेशन वाले में डिटेल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्ड ऑफ कम्युनिटी यानी समुदाय के पिछड़े आर्थिक पिछड़ेपन का विवरण दिया है इन्होंने। अब इन्होंने क्या है? कम्युनिटी इकोनॉमिक डिसेबिलिटी नाइक लिखा है। लो 19.90% लो है, मीडियम 49% 80 ये जो है मीडियम है, हाई 30.30% हाई है। और लिखा है पूरा विवरण लिखा है उन्होंने। अबाउट 1/3 ऑफ पीपल फ्रॉम कम्युनिटी नाइक एक्सपीरियंस हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डिसेबिलिटी 35.80% ऑफ नाइक बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली परसीव हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डिसेबिलिटी while co-related economic disability with type of family. It is found that 30.30% of NAIC belonging to nuclear family perceive high degree of disability. People having income ranging from ₹500 PM to 5,000 per month perceive high or low economic disability. However, rise of income show decline trend in the perception of disabilities. Lifestyle relating, i.e., ownership of land, such as cultivation and irrigation of land, are found to be redundant in term or their impact
on economic disability, Nikes being involved in labor job still prefer joint family as economic hardship is unaffordable for them. Economic insecurity is high. Nuclear family in urban area where it is difficult to make both end meet. ये विवरण लिखा है उन्होंने। परसेंट के आधार पर लिखा है, कितने परसेंट लो है, कितने मीडियम है, कितने हाई हैं। ऑक्यूपेशन में इन्होंने इस समय नहीं डाला, रेफर पॉइंट खाली छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ इन्होंने दो भागों में बांट दिया। कृषि मजदूरी करते हैं, पेड़ तोड़ते हैं, बाग बचाते हैं और कबूतर खरगोश पकड़ते हैं, शिकार करते हैं। वर्तमान में इनको मोरपंख से निर्मित खिलौने वाली स्थिति बताई है। पक्षियों को बेचने का कार्य, विभिन्न प्रकार के पक्षियों को पकड़ते हैं, ये वर्तमान में दिखाया। चलिए अब हम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के 13 नंबर पे आते हैं। 13 में क्या लिखा है, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन परसेंट में। तो इस कॉलम में नॉट अवेलेबल यानी कोई उपलब्ध नहीं है। हरियाणा सरकार ने क्या लिखा है इस 13 बिंदु में, 13 बिंदु में इन्होंने लिखा है अन अर्बनाइजेशन रिजल्ट इन सोशल मोबिलिटी and migration from rural to urban area by providing more economic opportunity. Urban people get more economic opportunity than their counterparts in rural area. 30.80% Nike from rural area experience high degree of disability. Nike experience more disability in rural and are discrimination in getting job. People belonging to rural area face lot of problem in adjustment after migration to urban area and as a result experience alienation and disability. Perhaps those who belong to rural area fell away from man village. ये विवरण दिया है। अब बिंदु 14 में देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बिंदु 14 में जो लिखा है, इसमें लिखा है लेवल ऑफ एजुकेशन लिटरेसी ऑफ द कम्युनिटी, यानी समुदाय की साक्षरता शिक्षा का जो लेवल है। इनमें लिखा है सर्वेक्षित परिवार के कुल सदस्यों 2265 में से 1255 पुरुष एवं 1010 स्त्रियां। 1010 स्त्रियों में से 668 यानी 68.1% निरक्षर तथा 1255 पुरुषों में से 578 यानी 46.1% पुरुष निरक्षर पाए गए। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम शिक्षित पाई गई हैं। अरे निरक्षर थे, इन्होंने निरक्षर की तो कह दी, लेकिन बाकी लोग भाई 5 तक पढ़े हैं, 8 तक पढ़े हैं, हाई स्कूल हैं, उससे ऊपर हैं, कोई विवरण नहीं है, केवल निरक्षर। बाकी अरे 5 तक भी आज के समय में निरक्षर ही कहते हैं, लेकिन वो नाम लिख लेते हैं, साक्षर ही मान लेते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी जो शिक्षा का स्तर है वो इसमें शो नहीं किया। और हरियाणा सरकार ने क्या लिखा है 14 में, इन्होंने इसमें लिखा है लेवल ऑफ एजुकेशन लिटरेसी ऑफ द कम्युनिटी। इसमें कम्युनिटी अब डिवाइड कर रखी है। जो एजुकेशन लेवल है नाइक समुदाय का नाम, लिटरेस 78.30%, प्राइमरी में 8.70%, अंडर मिडिल 10%, मैट्रिक 2.40%, इंटरमीडिएट 4.00%, ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन 3.60%, ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स ये इसमें समाहित है। अब इन्होंने 71.30% ऑफ नाइक आर इलिटरेसी यानी निरक्षर पाए गए। 71% दोज लिटरेसी आर एजुकेटेड अप टू प्राइमरी और मिडिल लेवल। जो 71% है वो प्राइमरी और जो मिडिल लेवल के समथिंग ही हैं, ऊपर नहीं है। और हरियाणा सरकार ने क्या लिखा, यहाँ 8 हैं, 5 तक हैं, 7 केवल नाम लिखना चाहते हैं, वो साक्षर हैं, और कितने बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं।
जबकि आधी महिलाएं दिखाई हैं कि ये निरक्षर हैं। देखिए समाज में महिला तो बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि उन्हीं द्वारा सर्वे किया जाए तो उनमें से आधी से भी अधिक, 2/3 से भी अधिक केवल नाम लिखना जान सकती होंगी, लेकिन इन्होंने तो 50% ही दिखाया। चलिए, हाई स्कूल 5वीं पास 8वीं पास तो बहुत दूर की बात है। अब पैरा में उत्तर प्रदेश शासन के जो फॉर्मेट है उसका 15 में पढ़ता हूँ। लिस्ट एज बैकवर्ड क्लास इन स्टेट लिस्ट एंड सेंटर लिस्ट। ये बहुत वर्तमान में 14-15 में ये बिंदु बहुत इम्पोर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरह तथ्यों को छुपाया है, अब आप भी सोच सकते हो, वो चीज मैं क्लियर करूंगा। इन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में भारत का राजपत्र अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 1976 में क्रमांक 4 पर बहेलिया को सूचीबद्ध किया गया है, अहिरिया को सूचीबद्ध नहीं किया गया। अब यहां मैं टिप्पणी करूंगा, काट करूंगा सरकार के मनुवादी मेरिटधारी सचिवों के ऊपर। अहिरिया वर्तमान में भारत सरकार की केंद्रीय सूची में 68 नंबर पर थी। ये तथ्य क्यों छुपाया? क्योंकि वो कास्ट के रूप में है। अगर यह लिखते थे तो इनका जो सर्वे है पूरा पूरा जो ये कह रहे हैं टाइटल, जो टाइटल बता रहे हैं, शीर्षक बता रहे हैं अहिरिया जाति को, यहां बिल्कुल सफाया इस सर्वे, ये सर्वे ही गलत हो जाता। लेकिन यहाँ साजिश के तहत केवल बहेलिया को लिस्ट में दर्शाया है, बहेलिया का विवरण दिखाया, अहिरिया लिस्टेड में नहीं है। भाई सेंट्रल लिस्ट में 6/12/1999 को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय ओबीसी की सूची में उत्तर प्रदेश राज्य में शामिल किया गया था। वो भी भारत सरकार की जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एडवाइस, जो एनसीबीसी की एडवाइस 4898 है, पूरा विवरण खोलते हुए उसमें अहिरिया को बहेलिया की उपजाति बताया है और कंडीशनल ऑर्डर है। उन तथ्यों को इसमें इस पैरा में बिल्कुल छुपा दिया। भाई अहिरिया स्टेट में किसी में नहीं आती, ठीक है, लेकिन सेंट्रल ओबीसी में तो थी, लेकिन यहाँ साजिश के तहत। इसीलिए मैं स्पष्ट कहूँगा कि यहाँ अहिरिया समुदाय मनुवाद का शिकार हुआ। 75 साल तो हो गए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ये लिख दिया, अब हरियाणा सरकार ने जो लिखा है एक बार उस पर भी मैं नजर डालना चाह रहा हूँ। इनमें 15 में लिखा है, इज द कम्युनिटी लिस्टेड एज बैकवर्ड क्लास इन स्टेट लिस्ट ऑब्लिक सेंट्रल लिस्ट। बिल्कुल इन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा है कि केंद्रीय सूची और राज्य सूची में पिछड़ी जाति में समुदाय लिस्टेड है। तो इन्होंने लिखा है, यस कम्युनिटी इज लिस्टेड एज बैकवर्ड क्लास ब्लॉक ए इन हरियाणा स्टेट, यानी हरियाणा राज्य में क्लास पिछड़ी जाति ब्लॉक वर्ग ए में लिस्टेड है ये। और एंड एज अदर बैकवर्ड क्लास इन सेंट्रल लिस्ट, यानी सेंट्रल लिस्ट में भी है, यानी राज्य में भी है और केंद्रीय ओबीसी में भी है। राज्य की ओबीसी और केंद्रीय ओबीसी की सूची, इसमें लिखा है हरियाणा स्टेट लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास है। इसमें नंबर 1 पे लिखा है अहेरिया, अहेरी, हेरी, नायक, थौरी और तूरी, हरी। सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, यानी केंद्रीय ओबीसी की पिछड़ी अदर अन्य पिछड़ी जातियों की सूची, इसमें लिखा है नंबर 1 पे अहेरिया, अहेरी, हरी, हेरी, नायक, थौरी, तूरी। अब बताइए, इन्होंने इस स्टेट का भी विवरण दे दिया अहिरिया जाति का और सेंट्रल का भी दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेट में तो बहेलिया का जिक्र कर दिया और जो सेंट्रल की थी उसमें अहिरिया को डिनाई कर दिया कि अहिरिया है ही नहीं।
ये आंकड़े तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। स्टेट में हम कहीं में नहीं आते हैं और केंद्र की सूची में आते हैं, अन्य कहीं किसी जिले में बनाते ही नहीं है। अरे बुलंदशहर को ले लो, आप हापुड़ को ले लो, मेरठ को ले लो, नोएडा को ले लो, अमरोहा को ले लो, संभल को ले लो, एटा को ले लो। बताइए बना रहे हो तो? नहीं बना रहे। चलिए अब बिंदु 16 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई जो बिंदु है उसे एक बार पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है स्पेशल फीचर यदि कोई हो तो, यानी विशिष्ट कोई, तो इन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में भारत का राजपत्र अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदि संशोधन अधिनियम 1976 में क्रमांक 4 पर बहेलिया को सूचीबद्ध किया गया, अहिरिया को सूचीबद्ध नहीं किया गया। सर्वोच्च परिवार के कुल सदस्य 2265 में से 1255 पुरुष, 1010 स्त्रियां, 1010 स्त्रियों में से 688 यानी 68% निरक्षर, 1200 पुरुषों में से 578 46% पुरुष निरक्षर पाए गए। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम शिक्षित पाई गई हैं। कृषि मजदूरी, कृषि जंगल जाकर शहद निकालना, भेड़ तोड़ना, बाघ बचाना, कबूतर खरगोश पकड़ना, शिकार करना रहा है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के पक्षियों को पकड़ने, मोर पंख से निर्मित अनेक खिलौने बनाने, पक्षियों को बेचने का कार्य किया जाता है। सर्वेक्षित 420 परिवारों में से 203 परिवार भूमिहीन पाए गए। यानी जो जो कॉपी पेस्ट किए हैं 2-2 3-3 लाइन यहाँ पूरा लिख दिया। अब मैं इसको पढ़ के भी सुना सकता हूँ। पैरा बिंदु 15 का भी को पूरा विवरण हो गया इसमें। अब इसमें 15 का भी हो गया और साथ ही 14 का भी पूरा विवरण हो गया और 12 का भी पूरा विवरण हो गया। 12, 14, 15 तीनों को एक जगह करके यहाँ लिख दिया। अब चलते हैं आप हरियाणा के 15 नंबर बिंदु पे, 16 पे। इन्होंने स्पेशल फीचर में कोई विवरण नहीं दिया। अब हम उत्तर प्रदेश सरकार के जो 17वां बिंदु है उस पर जिक्र करते हैं। अब 17 में है फाइंडिंग ऑफ स्टडी डन बाय एनी रिपोर्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कॉलर ऑन एक्सटेंड ऑफ सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द कम्युनिटी यदि प्लीज इंक्लोज ए कॉपी। यदि इनकी जो आर्थिक रिसर्च में इनकी स्कॉलर सामाजिक पिछड़ेपन की जो कारण है, कोई स्कॉलर है, इंस्टीट्यूट रिसर्च किया गया है, तो उसमें माई कॉपी के साथ इंक्लूड करें। तो यहाँ इन्होंने खाली छोड़ दिया, ये कॉलम पूर्ति नहीं की है। अब हरियाणा ने क्या लिखा है 17 पर, वही फाइंडिंग ऑफ स्टडी। इन्होंने केवल इसमें पैरा है फाइंडिंग ऑफ स्टडी, यानी कि अध्ययन में खोज जो भी हुई है, जांच जो भी है, जो पाई गई तथ्य है। नाइक आर आइडेंटिफिकेशन इन ट्राइब। नाइक एक जनजाति की पहचान के रूप में पहचाना जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर दे आर सोले ट्रीज नायक एंड ईच नाक is further divided into different claim. They Nak name like Bhari, Panwar and Rathor indicate Rajput ancestry. Their marriage are performed without negotiation. Bridge price is given to cash or in the form of ornament. However, the practice of giving bride price is now discouraged. Divorce and remarriage are allowed and other of the spouse seek divorce. 33% of Naik are found to be in literature, 50% of Naik in low paid labor job, experience high degree of sociological disability. They express that the occupation of their instead was hunting, who were victim of untouchability and discrimination of the past. 93.40% of Naik are also engaged
in labor work in general and agriculture labor in particular. Regarding ownership of land, Nikes are the lowest level as they are mainly working as agriculture labor. 58.50% of Nike are still living in joint family. Nike range low in term of kitchen gadgets, electronic gadgets and vehicle. Regarding assets to basic amenities, 82.30% of Nike do not have separate kitchen and their access to separate kitchen is also the lowest when compared टू अदर कम्युनिटी। ये विवरण में लिखा है। इसमें जो शारीरिक जो अहिरी जाति की जो आर्थिक स्थिति है कि लेबर वर्क है, ये सारा विवरण इन्होंने खोला है। इनमें री मैरिज होती है, तलाक भी होते हैं, ये सारे विवरण खोल दे हैं। और जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई विवरण नहीं खोला। अब बिंदु 18 की जो अंतिम बिंदु है उस पर बात करते हैं। अब अंतिम बिंदु में क्या है? व्यू ऑफ एक्सटेंट ऑफ सोशल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फेस बाय द कम्युनिटी, यानी समुदाय में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक पिछड़ेपन को जो दृष्टिकोण है, क्या लिखा है इन्होंने, वही आपको बता दूं जो पैरा 16 में लिखा है। पूरा विवरण सेम कॉपी कर दिया। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पैरा 16 है, पूरा लिखा हुआ है। इससे जो 16 में लिखा हुआ है पैरा 15 में भी है, और आपके पैरा आपके जो है 12 है, 14 है, 12, 14, 15 में जो पूरा विवरण है काट काट के निया कॉपी कर दिया है, वहाँ पेस्ट 16 में कर दिया। 16 का पूरा विवरण सेम 18 में लिख दिया है। 18 में वही है। ये जाति ओबीसी उत्तर प्रदेश में नहीं आती, वही लिया एससी में आती है। 2200 टोटल है, इतनी महिलाएं निरक्षर हैं, इतने % पुरुष निरक्षर हैं, ये क्या क्या कार्य करते हैं, शिकार करते हैं, ये सारा विवरण है जो पैरा 16 में मैंने पढ़ा है पिछली बार। अब बिंदु 18 जो हरियाणा सरकार ने लिखा है बिंदु 18 में सेम वही है। व्यू ऑफ एक्सटेंट फ्रॉम द सोशल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फेस बाय द कम्युनिटी। तो इन्होंने क्या लिखा है? द कम्युनिटी नाइक इज फाउंड टू बी विक्टिम ऑफ deprivation, discrimination and exploitation, keeping in view the low literacy rate, economic disability, social disadvantage, low share in public sector job, and as per finding of the study, it is recommended the backward community like Nayak, Aheri, हेरी, थौरी, तूरी, हरी में भी इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। यानी ये जो विवरण है सारे निचोड़ के आधार पर इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार क्या लिख रही है? शामिल करने का जो उनकी राय है, इसमें राय नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में भारत सरकार का राजपत्र अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ आदेश संशोधन अधिनियम 1976 में क्रमांक 4 पर बहलीय जाति को सूचीबद्ध किया है, अहिरिया को सूचीबद्ध नहीं किया। ये विवरण जो बिंदु 16 का है, ये फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अहिरिया जाति के साथ घोर अन्याय करते हुए और तथ्यों को जानबूझकर साजिश के तहत छुपाते हुए ये फॉर्मेट तैयार किया गया है। अब इस फॉर्मेट के आधार पर अहिरिया जाति के जो हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, जो जनगणना के सर्वे हैं, जो आंकड़े हैं,
जो धरातल पर स्थिति है बिल्कुल नहीं निर्दर्शाई है। और जब प्रस्ताव गया था, प्रस्ताव में अहिल्या और बहेलिया को भारत सरकार ने सेपरेट बताया है। इस तथ्यों से हम लोग सहमत नहीं है सर्वे में जो अधिकारियों द्वारा किए गए। अब आप सोच सकते हो कि हरियाणा का सर्वे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ हुआ है अहिल्या जाति का, और वह में नाइक की उपजाति दर्शाई है, नाइक उपजाति है, लेकिन यहाँ अहिल्या को बहेलिया की उपजाति दर्शा दिया। लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ है? अरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विमुक्त जाति के जो भी जियो हैं इनमें एक भी उल्लेख है नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन के जो शासनादेश है 12 सितंबर 1950 के जियो में 1936 की लिस्ट एससी की है, और 10 अगस्त 1950 को जारी की गई जो एससी की लिस्ट दोनों का कंपैरिजन है। 36 वाली में एरिया है, 50 वाली में नहीं है। ये प्रश्न किया जा सकता था, लेकिन उन तथ्यों को जानबूझकर छुपाते हुए अहिल्या जाति के साथ घोर अन्याय किया है। अब आप सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने कि जो सचिव बैठे हैं उन्होंने 75 साल पहले की गई गलतियों को छुपाने के चक्कर में उन तथ्यों को सामने ना आए, क्योंकि अब अहिल्या समाज सोया हुआ तो है नहीं, धीरे धीरे जाग रहा है। अब जब जागेगा तो अपने अधिकारों को पाने के लिए आगे बढ़ेगा, सम्मान पाने के लिए आगे बढ़ेगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे बढ़ेगा। और कब तक अंधेरे में रखोगे? तो मैं सभी समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट अवश्य करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, और मेरे DNT आइडिया न्यूज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।